गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रपाः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर वसुदेव सुदम कंस चार चूर्णमर्दनम देवकी परमयानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भवानी शंकर हो श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो ब्राह्म्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थितमीश्वरम्। त्वयां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थितमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि अचन्द्रा सर्वत्र वन्दिते अचन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारी कथा का श्रवण करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि जो मेरी कथा है वो सबसे न्यारी कथा है। आज का हम प्रसंग लेके आए हैं, किस परम ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। वो कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको, जिससे आपको मोक्ष मिल जाए, अधोगति में आप न जाए। मानव का शरीर भी मिले तो बहुत ही वैभवशाली परिवार में हो। जन्म हो आपका मनुष्य योनि में तो वैभवशाली परिवार में हो, या जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएं। किस परम ज्ञान के ज्ञान से? तो जो वो परम ज्ञान है, उस परम ज्ञान के बारे में हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, जो ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये अनुरागी अर्जुन का प्रश्न है। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप ये बताएं कि मोक्ष वो कौन सा परम ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है और प्राणी को मोक्ष मिल जाता है। वो कौन सा परम ज्ञान है जो मोक्ष प्रदान करता है? भगवान कृष्ण हंसने लगे, क्योंकि अनुराग था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम अनुरागी हो, गुण हो तत्व न साधु दुरावै, आरती जब अधिकारी पाऊं। गोस्वामी जी ने लिखा है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा था। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, क्योंकि भरद्वाज जी कौन थे? श्रोता थे, याज्ञवल्क्य जी वक्ता थे। उन्होंने कहा गुण हो तत्व न साधु दुरावै, आरती जब अधिकारी पाऊं। जब श्रोता आरत होता है, जिज्ञासु होता है, योग्य होता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो फिर गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करे। यहाँ अर्जुन क्या है? अनुरागी है, अनुराग से युक्त है। भगवान कृष्ण वो गूढ़ रहस्य बता रहे हैं, बहुत गूढ़ रहस्य। क्या बता रहे हैं गीता के माध्यम से, वो आप सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वो परम ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, परम सुख मिलेगा। गीता में कहते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम भूयः परम भूयः
प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम् अयज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। कि परमे भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम्। हे अर्जुन, भगवान ने कहा हे अर्जुन, उस परम ज्ञान को तुझसे मैं कहता हूं, इसको जानकर फिर आगे जानने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। कि परम ज्ञान, कि परम भूया प्रवक्ष्यामि अज्ञानानाम ज्ञान मुक्तमम्। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तम। जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर आगे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ज्ञान मैं अर्जुन तुझसे कहता हूँ। आज तक किसी से नहीं ऐसा ये ज्ञान बताया, किसी को नहीं बताया। अयज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गताः। जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है, जो सभी प्रकार की गतियों को, सभी प्रकार के 4 प्रकार के मोक्ष हैं, चारों प्रकार के मोक्ष प्रदान करता है, वो ज्ञान मैं आज तेरे सामने तुझको बता रहा हूं। वो ज्ञान मैं तुझको आज प्रदान कर रहा हूं, जिस ज्ञान को पा करके तुझे फिर किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी और चारों प्रकार की मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। उस परम ज्ञान को मैं तुझसे कहता हूं। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु बताएं, आप कौन सा ज्ञान है, इसके बारे में बताएं। तो कहते हैं कि ममे मोनिर मध्य ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दशा गेहम्। ममे मोनिर मध्य ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधा गेम्यहम्। संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम अभयो निरस मध्य ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। असंभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान ने कहा कि अर्जुन, भय मोनिर शब्द ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधा मैम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। अर्जुन ने कहा प्रभु विस्तार में बताएं। तो बोले मम योनिरे कि मम योनिरे। मम योनिर माने मेरी योनि कौन है? अष्टधा मूल प्रकृति। मम योनिरे मदः ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। मम योनिर महद ब्रह्म। महद ब्रह्म क्या है? महद ब्रह्म कहते हैं अष्टधा मूल प्रकृति को। और अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व कौन से हैं? छित, जल, पावक, गगन और समीर।
और 3 तत्व और हैं, मन बुद्धि। ये सूक्ष्म शरीर के 3 तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त। और स्थूल शरीर के 5 तत्व कौन से हैं? चित्त जल पावक शरीर। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर के 8 तत्व कौन कौन से? चित्त जल पावक गगन शरीर और मन बुद्धि चित्त। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। और जो प्रकाश रूप चेतन बीज है, उस प्रकाश रूप चेतन बीज रूपी पिता मैं हूं, अष्टधा मूल प्रकृति रूपी माता। माता कौन है? वे अष्टधा मूल प्रकृति योनि है, जिसमें मैं चेतन प्रकाश रूपी चेतन बीज को स्थापित करता या स्थापित करने वाला पिता हूं। समझ लो अच्छे से, स्थापित करने वाला मैं पिता हूं। किम ममे योनिर महद ब्रह्म है और तस्मिन गर्भ दधाम्यहम् असंभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महद ब्रह्म है तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् असंभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्। अष्टधा मूल प्रकृति रूपी जो योनि है, उसमें मैं चेतन प्रकाश रूपी बीज को स्थापित करता हूं। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? अष्टधा मूल प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने के बाद ही जीव की उत्पत्ति होती है। मैं बीज रूप में स्थापित करता हूं, बीज रूप में स्थित रहता हूं। यो कहिए, अष्टधा मूल प्रकृति में जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में मैं चेतन हृदय के अंतर्गत बीज रूप में स्थापित रहता हूं, प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में, बीज रूप में, पिता के रूप में रहता हूं। और माता के रूप में अष्टधा मूल प्रकृति है, जो योनि है, उसमें मैं स्थित रहता हूं। तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो तीनों गुण ये जोड़ने का काम करते हैं। ये तीनों गुण क्या करते हैं? मुझको, मुझ चेतन युक्त पिता को, अष्टधा मूल प्रकृति को जोड़ने का काम करते हैं तीनों गुण। यही परम ज्ञान है, ये जोड़ने का काम करते हैं। और तीनों गुणों के कारण ये चीज संभव है। तो जो मुझे निरंतर भजता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। उसे फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कोई चीज जानने की जरूरत नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसको फिर अन्य चीज कोई जानने की जरूरत है ही नहीं। कोई चीज जानने की जरूरत नहीं। माम मोहभ्यम विचारेण भक्ति योगेन सर्वते सा सुमान सर्वतीतम मैतान ब्रह्म भूयाम कथयेत। मोक्ष मिलता है तीनों गुणों को पार करके। अष्टधा मूल प्रकृति यानी प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। जब अष्टधा मूल प्रकृति से परे हो जाता है तो फिर वो मुझ परमात्मा में मिल जाता है, यानी वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, ये रामचरितमानस में लिखा गया। प्रकृति से जो परे हो जाता है तो फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। प्रकृति से परे कौन कौन हो गए? शरीर में रहते हुए शरीर से परे रहे भगवान श्री कृष्ण, शरीर में रहते हुए शरीर से परे हैं भगवान शंकर, शरीर में रहते हुए शरीर से परे श्री राम जी, भगवान बुद्ध,
ठीक। महावीर स्वामी जी इतने भी 24 अवतार हैं, ये प्रकृति से परे, प्रकृति में रहकर प्रकृति से परे हो जाता है, साकार ब्रह्म हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। भवसागर से कोई मतलब नहीं, मोह निशा सब समान आ रहे, कोई मतलब नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही परम ज्ञान है कि अष्टधा मूल प्रकृति में जो योनि है, उस योनि के अंतर्गत अष्टधा मूल प्रकृति रूपी योनि में मैं चेतन बीज के रूप में रहता हूँ, और इसी कारण जन्म और मृत्यु होते रहते हैं, जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसी वजह से जीवों की उत्पत्ति रहती है। दोनों को मिलाने का जो कार्य है वो गुण होते हैं, और मनुष्य के शरीर के अंदर ये तीनों गुण उत्पन्न होते रहते हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण उत्पन्न होते रहते हैं। तो योनि के अंदर स्थापित हूँ, जोड़ने का काम कौन करता है? यदि सतोगुण ने जोड़ दिया, शुद्ध सत्य समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, तो फिर सतोगुणी व्यक्ति होगा, धार्मिक होगा। यदि रजोगुण ने जोड़ा हम दोनों को, चेतन बीज को, परमात्मा रूपी चेतन बीज को, अष्टधा मूल प्रकृति को रजोगुण ने जोड़ा, तो फिर रजोगुणी व्यक्ति होगा, पैदा होगा, संसार में बड़ा मन लगेगा, भगवान में थोड़ा कम लगेगा। और यदि तमोगुण ने जोड़ा तो तामसी पुत्र पैदा होगा, बड़ा जो है तामसी होगा, अत्याचार करेगा, तामसी पुत्र पैदा होगा। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि माँ के गर्भ से जो 3 प्रकार की स्थितियों वाले संतानें पैदा होती हैं, वो इस कारण होती है। परम ज्ञान है, अब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। योनि क्या है? अष्टधा मूल प्रकृति है, इसको स्त्री कहा गया। चेतन स्वरूप जो बीज है वो पिता है। अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? ये माता है। चेतन स्वरूप जो बीज है वो पिता है, माता पिता के संयोग से। और संयोग कौन करता है? जोड़ने का काम, कंजक्शन का काम कौन करता है? तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यदि सतोगुण ने जोड़ा तो सतोगुणी रूपी संतान पैदा होगी, लड़का या लड़की। रजोगुण ने जोड़ा तो रजोगुणी होगी, कामनाओं से युक्त होगी, पैदा होते ही संसारिक कामनाओं में लगेगी। यदि तमोगुण ने जोड़ा तो तामसी संतान पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, नशा करेगा, दुनिया भरेगी। तो अष्टधा मूल प्रकृति, 3 गुण और चेतन बीज स्वरूप परमात्मा, इन तीनों के माध्यम से गर्भ में संतान की उत्पत्ति होती है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब बात समझ में आ गई होगी, यही परम ज्ञान है। इस परम ज्ञान को पा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। अब पालन करता है, संतान कैसी चाहिए, ये हमने गूढ़ रहस्य बताया। आप लोग अपने जीवन में उतारें, अपने गृहस्थ जीवन में उतारें, अपनी स्मृति में उतारें, इसका पालन करें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।